व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चिकन कोरमा। इसकी क्वांटिटी तो थोड़ी ज़्यादा है, बट मैंने अभी जितना दिखा रही हूँ इस बोल में जितनी गुंजाइश थी मैंने उतना ही रखा है। आज जो मैं कोरमा बना रही हूँ मैं वो 3 kg का बना रही हूँ। इसमें 3 kg हम चिकन लेंगे और रेशो के हिसाब से 1 किलो में 1 पाव प्याज जाएगी, तो मैंने 3 पाव प्याज ली है 3 किलो के हिसाब से। और जो जो मसाले हम इसमें ऐड करेंगे वो हम अभी आपको आगे दिखाते हैं। ये 4 से 5 अदद बड़ी इलायचियों के बीज हैं। ये 8 से 10 लौंगे हैं। ये भी 8 से 10 छोटी इलायचियाँ हैं। इन दोनों को हम अच्छे से बिल्कुल पीस लेंगे और बड़ी छोटी इलायची को छिलकों के साथ पीसेंगे। ये नमक जितना आपको ज़रूरत हो, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये पिसा हुआ धनिया है। ये कोरमे मसाले के 2 टीस्पून हैं। कोई से भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डालती हूँ खुशबू के लिए। यहाँ मैंने जो पिसी हुई मिर्चें यूज़ की हैं वो 6 से 7 टीस्पून हैं। और इसी तरह मैंने 8 से 9 ये धनिए के लिए हैं। ये दही है। यहाँ मैं थोड़ा दिखा रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी चिकन के हिसाब से इसमें 3 पाव दही डालना है। इस पर प्याज ब्राउन करने के लिए ऑयल डालेंगे। कम से कम आधा किलो ऑयल डलेगा 3 किलो चिकन के हिसाब से। अब हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम अनियन डालेंगे अपनी। रेशो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 पाव इसमें प्याज ब्राउन होके निकल जाएगी। ये अनियन जैसे ही लाइट ब्राउन होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हमने ब्राउन करके निकाल लेना है। इस स्टेज पे हम अब अनियन को निकाल लेंगे। निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारी प्याज अब ये ब्राउन हो गई है, मैंने निकाल दिए। एक टिप है इसके लिए कि ताकि ये क्रिस्पी रहे, तो इसको रूम टेम्परेचर पे लाके ये 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें। ये जितनी ठंडी होगी उतनी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। अब इसके अंदर हम अच्छे से ये बड़ी इलायची के बीज और ये लौंगे अच्छे से कूट लेंगे। इसमें भी बिल्कुल भी दाना ना रहे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने लौंग और बड़ी इलायची के बीज इसके पीस लिए हैं। अब इसको निकाल के हम इसमें छोटी इलायची पीसते हैं। अलग अलग इसलिए पीसते हैं कि ये अब हमको बिल्कुल बारीक चाहिए होता है, और जो छोटी इलायची होती है वो छिलकों के साथ ही पीसती है, तो इसलिए उसको अलग पीसते हैं। अब हम इसमें ये छोटी इलायचियाँ पीसेंगे। ये हमने इसमें छोटी इलायची कूट ली है। इसके दाने तो हैं वो बिल्कुल पीस गए। आपको इसके जो छिलके हैं वो तो नज़र आएंगे ही आएंगे। ये इसके अंदर प्याज को भी इसी में कूट लेंगे। चाहे तो आप लोग इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो प्याज का दाना अच्छा लगता है वो इसमें कूटा हुआ ही अच्छा लगता है। अब इसके अंदर हम ये चिकन डाल देंगे। चिकन का कलर हमारा चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। स्लो स्लो
अंदर हम अपने सारे मसाले डालेंगे। अब हम इसकी अच्छे से बहुत भुनाई करेंगे। भुनाई के बाद इसमें हम अपना दही, अनियन कुटी, वो जो पीस के रखी है हमने, अनियन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग के सीड्स जो हमने पीसे थे, वो सब इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम अपना दही डाल देंगे। दही मैंने आपको बता दिया था कि 3 पाव दही डालना है। ये अनियन है जो हमने पीस के रखी है। ये बड़ी इलायची और लौंगों के, और ये छोटी इलायची। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करते रहेंगे। अब ये दही अपना पानी छोड़ेगा, उसके बाद अच्छे से इसकी दोबारा से भुनाई होगी। फिर लास्ट में हम इसमें खुशबू के लिए थोड़ा सा एसेंस या केवड़ा ऐड कर सकते हैं। मैं केवड़ा डालूँगी, मुझे एसेंस की खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, इसलिए मैं इसके अंदर केवड़ा ही डालूँगी। इसकी भुनाई के बाद हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करके 5 मिनट के लिए इसको, 5 से 10 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा दम पे रख देते हैं, ताकि चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो इसमें ही पूरी हो जाए। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार है। हम थोड़ा सा इसमें ये केवड़ा डालेंगे खुशबू के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कोरमा तैयार हो गया है। मैं आपको डिश आउट करके फिर इसको दिखाती हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर के साथ। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।